2 है डेली टेस्ट सीरीज का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, फोर्ट गेल्डिया पुलिकट में है, फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा में है, फोर्ट लुई पोंडिचेरी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति सहनयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधि करती है? यह कथन है लॉर्ड डफरिन का। यह कथन है लॉर्ड डफरिन का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। 1 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु। 2 नंबर में है संबंधित राज्य की सहमति से। 3 नंबर में है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। 4 में है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 1 नंबर में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु, यह है अनुच्छेद इसका हो जाएगा 253 के तहत जो है राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाता है संबंधित राज्य की सहमति से। यह हो जाएगा अनुच्छेद 249। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में हो जाएगा अनुच्छेद 250। राष्ट्र हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे प्रस्ताव हेतु, तो ये हो जाएगा 249। ये हो जाएगा सॉरी ई हो जाएगा 249 नहीं होगा, ये हो जाएगा 252। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु अनुच्छेद 253 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में संबंधित राज्य की सहमति से, तो अनुच्छेद 252 के तहत संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाते हैं। 3 नंबर में है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं। 4 में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे प्रस्ताव पारित करे, तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, नीचे दिए गए स्तंभ में से कौन सा सुमेलित गलत है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक सही है, 1985 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है उससे चुनना है गलत को। 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपात अनुबंध, ये सही है। 56वां संविधान संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। 61वां संविधान संशोधन पिछड़ा जाति, ये गलत है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें वोट देने की उम्र 18 वर्ष रखा गया। कुछ संविधान संशोधन जो है महत्वपूर्ण, वो देख लीजिए एक नजर, हो सकता है आप लोग को कम आए। कुछ संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो है इसमें है, जैसे SC ST को SC ST को लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया था जो 10% का,
दिया गया था पहले बार 8वां संविधान संशोधन में। इस आरक्षण 1960 से 70 तक के लिए था 8वां संविधान संशोधन। उसके बाद हुआ 23वां संविधान संशोधन, जिसके तहत SC और ST के आरक्षण को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1970 से 80 तक कर दिया गया था। उसके बाद हुआ 45वां संविधान संशोधन। 45वां संविधान संशोधन के तहत SC और ST के आरक्षण 1980 से 1990 तक किया गया, इस तरह से। उसके बाद हुआ 62वां संविधान संशोधन। 62वां संविधान संशोधन के तहत 1990 से 2000 ईस्वी तक, और 79वां संविधान संशोधन 2000 से लेकर 2010 तक। 95वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 2010 से 2020 तक SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण दिया गया। और फिर 104वां संविधान संशोधन जो हाल फिलहाल में हुआ, यह 2020 से लेकर के 2030 तक SC ST के लिए लोकसभा में 10% आरक्षण कायम किया। तो ये आप लोग याद रखिएगा कितना है SC ST से संबंधित संविधान संशोधन, 8वां, 23वां, 45वां, 62, 89, 95, 104, हर एक बार 10-10 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर फिर आते हैं अपना मूल स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मूल ह्रास किसके बराबर होता है। मूल ह्रास किसके बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निम्बल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 5 में है अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, अवमूल्यन का, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना। निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है। प्रथम बार हुआ था 1949 में, दूसरा बार हुआ 1966 में, और तीसरा बार हुआ 1991 में। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। पहली बार 1949 में, दूसरा बार 1966 में, और तीसरा बार 1991 में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गजरती 40, प्रचंड 50 और चिकता 60 क्या है। यह है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने है। यह दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पश्चिमी पवने का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश वैसे पर्वतीय क्षेत्र को कहते हैं जिसके कारण उसके आसपास में वर्षा नहीं होता है, उसे ही वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को, पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटा जिला शिवहर है। 11 नंबर में है अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना। इसका सही आंसर है केरल हाईकोर्ट। केरल का भाषा है मलयालम। 12 नंबर क्वेश्चन में है पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक 2023 की मेजबानी कौन करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। मालाबार में 4 गो देश हैं, भारत, अमेरिका,
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, मालाबार में 4 गो देश है। इसका जब भी कोई सैनिक अभ्यास होता है, चाहे नौसेना हो, वायुसेना हो और थल सेना हो, इस 4 ही देश में होगा मालाबार। तो इसमें अभी नौसैनिक अभ्यास जो होगा इसका मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको पहले एगो त्रिभुज बना लिए हैं। उसके बाद इसके ऊपर में लिख दीजिए आप रेड, ब्लू और ग्रीन। यह है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग की संख्या 3 है। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग में RBG आता है। प्राथमिक रंग में RBG आता है। इसको त्रिभुज के रूप में इसे बना लेते हैं। उसके बाद जब रेड और ग्रीन को मिलाते हैं ये बनता है येलो। इसको याद रख। उसके बाद रेड के सामने पीकॉक ब्लू होता है। पीकॉक ब्लू। येलो को कहते हैं नीला। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? नीला। आप लोग को याद करने के लिए वो ट्रिक बता देते हैं। उसके बाद R और B यानी रेड और ब्लू को मिलाते हैं तब बनता है मेजेंटा। मेजेंटा, इसको देखिए कैसे याद रखिएगा। पहले वो त्रिभुज बना लीजिएगा, उसमें कहीं पर भी किसी भी कोने में प्राथमिक रंग को आप रख दीजिएगा। अब देखिए R और G को मिलाने से Y कैसे बना। देखिए R का रीजनिंग में वैल्यू 18 होता है, G का रीजनिंग में वैल्यू 7 होता है। ये दोनों को जोड़िएगा, 18 7 25 हो जाएगा। 25 होता है Y का मान। Y का मान Y से हो जाता है येलो। येलो मतलब नीला। Y से हो जाता है येलो। येलो मतलब नीला। नीला। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राथमिक रंग को एगो त्रिभुज बनाए हैं। प्राथमिक रंग को तीनों कोनों पर रख दिए हैं। उसके बाद R और J को जोड़ने के बाद Y आएगा। 18 और 7 25 हुआ। 25 किसका वैल्यू होता है? Y का। Y से क्या आता है? येलो। येलो का मतलब नीला हो गया। यानी जब R और J रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो बनता है नीला रंग। इसी तरह से देखिए R के सामने है पीकॉक ब्लू। तो R का मान रीजनिंग में R का मान 18 होता है। 18 बराबर पीकॉक ब्लू। पीकॉक ब्लू को P और B लिखते हैं। P का मान 16, B का मान 2, 16 2 18। इस तरह से इसका मान हो जाएगा 18। इसको याद रखिएगा। R के सामने जो होगा वो होगा PB यानी कि 16 2 18। PB पीकॉक ब्लू हो जाएगा। उसके बाद बचेगा सिर्फ एक ही। तो जब 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू का मान पता हो जाता है तो तीसरा वैल्यू ऑटोमेटिक खाली स्थान पर मेजेंटा ही होगा। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। जब ई हो गया व्हाइट रंग, जब रेड और पीकॉक ब्लू को मिलाते हैं तो ये होता है व्हाइट। ग्रीन और मेजेंटा को मिलाते हैं तो होता है व्हाइट। येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो ये होता है व्हाइट। द्वितीय रंग, प्राथमिक रंगों से मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीय रंग कहते हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीय रंग कहते हैं। द्वितीय रंग में हो जाएगा द्वितीय रंग में हो जाएगा एम, मेजेंटा, पीकॉक ब्लू और येलो, नीला।
जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे एक दूसरे के पूरक रंग कहते हैं। देखिए आर और पीकॉक ब्लू एक दूसरे के पूरक रंग है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है, तो एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। ब्लू और येलो को मिलाने से आपको श्वेत रंग प्राप्त होगा, तो एक दूसरे के पूरक रंग हो गए हैं, ये एक दूसरे के पूरक रंग हो गए। मैजेंटा और ग्रीन को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होगा, एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। तो इस तरह से रंग वाले क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है। इसको रिवीजन कीजिएगा 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है यदि चालक किसी चालक की भौतिक अवस्था और ताप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए और सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है, तो यह नियम है ओम का नियम है। यह नियम किसका है? यह नियम ओम का नियम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर में, कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग होता है कैंसर में, कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग होता है कैंसर में, आयोडीन 131 का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, और सोडियम का होता है प्रयोग रक्त व्यक्तिक्रमण रक्त की जांच करने में। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3, 4, 1, 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में है इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन के पहले तो आप संरचना सूत्र देखिए, इथिलीन के संरचना सूत्र हो जाएगा C2H4। इसका जब आप संरचना सूत्र बनाइएगा तो ऐसे होगा CH डबल बॉन्ड CH। इस तरह से इसका संरचना सूत्र आप देखिएगा तो आपको पता चलता है ये कैसा है। एक समतल त्रिकोण के आकार में दिखाई देता है, तो इसका संरचना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोण के आकार में। क्वेश्चन नंबर 17 है स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होते हैं। यह कथन है चार्ल्स का। यह कथन किसका है? चार्ल्स का। यह कथन होता है चार्ल्स का। इसका भी ट्रिक होता है, आप लोग को बताते हैं, एक बार देखिएगा, ध्यान रहेगा तो अच्छा है। इसमें मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक का नाम आता है, बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसार। इसको भी आप त्रिभुज पर याद रख सकते हैं। सबसे पहले वो त्रिभुज बनाते हैं, इसको पीवीटी के क्रम में सजा देते हैं, पीवीटी। पी से हो गया प्रेशर यानी दाब, टी से हो गया तापमान, और वी से हो गया आयतन। यहाँ पर आप लिख लीजिए बी सी और जे। बी का मतलब हो गया बॉयल्स का नियम, बॉयल्स। सी से हो गया चार्ल्स, जे से हो गया गेलुसार। तो इसको देखिए कैसे याद रखते हैं। तो जब बॉयल्स के नियम में हो जाएगा, बॉयल्स के नियम इसके अनुसार कैसे हम फॉर्मूला से बॉयल्स के नियम का परिभाषा कैसे निकालते हैं। तो जब किसी निश्चित ताप पर, यहाँ पर टी क्या है, जब बी में देखिए बी के बीच में पी और वी आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर टी जो है
कांस्टेंट है। यहाँ पर टी इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बी के बॉयल्स के नियम में हो जाएगा, बॉयल्स के नियम में पी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/v के, पी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/v के। इसी तरह से चार्ल्स के नियम में आप जब देखिएगा, चार्ल्स के नियम बराबर हो जाएगा, यहाँ पर चार्ल्स के नियम में, बॉयल्स के नियम में टी कांस्टेंट था, तो चार्ल्स के नियम में पी कांस्टेंट होगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v समानुपाती t। और उसके बाद गेलुसाक के नियम में देखिएगा तो यहाँ पर v कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t समानुपाती p, t समानुपाती p। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए t जहाँ पर है, t जिसके साथ आ रहा है उसके साथ समानुपाती का सिंबल निकाल रहा है, यानी तापमान बढ़ेगा तनी, यहाँ पर टी आ रहा है, तो इस समानुपाती के सिंबल के साथ आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, टी है तो समानुपाती होगा जिसके साथ, उसके जिसके साथ टी न है उसके साथ व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पहले एगो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में पीवीटी का क्रम सजा लेंगे, उसके बाद बीसीजी का क्रम सजा लेंगे। पीवीटी में देखिएगा तो बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी व्युत्क्रमानुपाती है वॉल्यूम का, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। उसके बाद चार्ल्स के नियम में देखिएगा तो टी है, चार्ल्स के नियम में टी है तो ये समानुपाती के सिंबल के साथ आएगा, तो टी भी समानुपाती टी हो गया। फिर गेलुसाक के नियम में भी देखिएगा टी है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो टी जिसके साथ में आता है समानुपाती का सिंबल लेकर आता है, तो टी समानुपाती भी पी हो गया। इसी तरह से आप त्रिभुज का चित्र माइंड में रख करके गैस से संबंधित प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, और त्रिभुज से ही आप कलर का भी डिसीजन, कलर रंग से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको रिवीजन कीजिएगा तो ध्यान रह जाएगा निश्चित ही। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या कह रहा है, स्थिर दाब, यानी दाब यानी पी क्या है, पी कांस्टेंट है। पी जब कांस्टेंट है तो गैस में आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह चार्ल्स के नियम कहता है। इसी अनुसार देखिए बॉयल्स के नियम क्या कहता है, बॉयल्स के नियम में क्या हो जाएगा, बॉयल्स के नियम में हो जाएगा टी कांस्टेंट है, पी व्युत्क्रमानुपाती है 1/v के। और गेलुसाक के नियम में क्या हो जाएगा, टी समानुपाती हो जाएगा पी के, यहाँ पर v कांस्टेंट है। चार्ल्स के नियम में क्या कह रहा है, चार्ल्स के नियम में p कांस्टेंट है, यानी दाब कांस्टेंट है, v समानुपाती है t का। इस तरह से गैस और रंग कलर से संबंधित प्रश्न को आप त्रिभुज पर बैठा करके याद रख सकते हैं। 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक से खाद्य श्रृंखला इन तीनों के मिलने से बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को कहते हैं, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को कहते हैं प्यूरला कहते हैं, प्यूरला कहते हैं। फेफड़ा जिससे ढका होता है उसको हम कहते हैं प्यूरला। पेरिकार्डियम, हृदय को जो ढकने वाले आवरण होते हैं उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम यानी वक्ष गुहा से नीचे में के अंतर्गत जो ऐसे आ गया, छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, लीवर, इस सब के चारों पट्टी जो आवरण रहता है उससे उसको पेरिटोनियम कहते हैं, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिकार्डियम हो जाएगा तो हृदय, प्लूरा हो जाएगा फेफड़ा, और वक्ष गुहा के नीचे जितने भी आते हैं जैसे छोटी आंत बड़ी आंत, उसके बाद लीवर, ये सब में पूछेगा तो इसका सही, और किडनी में भी पूछेगा तो पेरिटोनियम हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का है, एक जीन
एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन था एक जीन और एक एंजाइम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीडल और टेटम ने। क्वेश्चन नंबर 21, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये इसका सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये हो जाएगा विग्नेश एनआर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुमेलित कीजिए जीवन के लक्ष्य और अर्थ। जीवन का लक्ष्य तो धर्म का लक्ष्य है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, इसका अर्थ है धर्म का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। काम का अर्थ है शारीरिक सुख भोग या प्रेम। काम का अर्थ है शारीरिक सुख भोग या प्रेम। और अर्थ का अर्थ है आर्थिक संसाधन। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको मिलाइए, इसका सही आंसर क्या होता है? तो 1 का 4, तो 1 का 4, 2 का 1, 2 का 1, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। तो अकबर हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खां, जबकि महाराणा प्रताप हिंदू थे, इसका सेनापति था मुस्लिम। इसी तरह से देखिए, जबकि अकबर मुस्लिम थे, इसका सेनापति का नाम था मौन सिंह। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी में पूछ देगा हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? जिसका सही आंसर हो जाएगा मौन सिंह। और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी गोलार्ध के संबंध में कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, बात सही है। और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, ये दोनों बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 गलत है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा, इसका ऊंचाई है 2637। और अन्नामलाई पहाड़ी जो है अनायमुडी की पहाड़ी है, अनायमुडी की, इसकी सर्वोच्च चोटी है 2695 या 96 है, 2695 या 96 है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी, और दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ी, और जबकि सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया? यह हो जाएगा अनुच्छेद 343 के 1। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक का आधार पंजाब के थे अर्थशास्त्री जिन्होंने तैयार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित
में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने वाले सांसद को एकमात्र अधिकार है? तो सांसद को एकमात्र अधिकार है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1। लेकिन सांसद को अधिकार होता है अवशिष्ट विषय पर भी, लेकिन अवशिष्ट विषय इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन अनुकूल हो जाएगा संघीय सूची। समवर्ती सूची में राज्य को भी है और देश को भी है, यहाँ पर कह रहा है सांसद को, इसीलिए समवर्ती सूची नहीं हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 से अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर बी 9। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसानों के लिए भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा उसाई किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर हो जाएगा गणेशी लाल, ऑप्शन नंबर 1 ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री गणेशी लाल। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उल्टा और वास्तविक। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह उल्टा होगा ही, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है। 34 में है, हुक के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए मान्य है? हुक के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए मान्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रतिबल तनाव वक्र का केवल समानुपाती क्षेत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए किसी तत्व के सभी परमाणु, देखिए कार्बन का ही समस्थानिक लीजिए, कार्बन 6 12 होता है और कार्बन 6 14 भी होता है, तो किसी तत्व के सभी परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है, बात बिल्कुल गलत है। और ये सब बात 3 गो जो है सही है। विभिन्न तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, बात सही है। विभिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान संख्या समान हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। आर्गन का भी द्रव्यमान संख्या देखिए 40 होता है, पोटेशियम का भी द्रव्यमान संख्या 40 और कैल्शियम का भी द्रव्यमान संख्या 40, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर में क्या कहता है, किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकती है, किसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकती है। देख लीजिए 2 तत्व है, कार्बन ही है, ये दोनों तत्व का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किसी तत्व के सभी परमाणु प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो बात बिल्कुल सही है, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 36, कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी क्या होती है? इसकी एंट्रोपी क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम का नहीं है? कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर ऑक्साइड डिम्यूटेज। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? रुधिर में यानी ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोथर्म, ऑप्शन नंबर डी। एक ही ताप का इंग्लिश होता है थर्म, इसीलिए आइसोथर्म
क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस भारतीय शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 41 का महेंद्र मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 42, डोमेस्टिक अल्पायंसेज कंपनी ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वसूनी, ऑप्शन नंबर बी। 43 में है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियना वोल्गा नदी के किनारे नहीं है। काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, नील नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। वॉन राइन नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, दिल्ली और बेंगलुरु के बीच चली थी प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन। 20 की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब हुई? 20 में सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था और 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी को। 23 फरवरी को। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड से है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 1। मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा हॉकी से। ये हो जाएगा हॉकी से। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाए टीके रंगराजन। इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। फिर कल डेली टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।